अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक्स इन जावा रीड करेंगे। मींस के हमारे पास जावा के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिसको यूज़ करके हम लोग अपना जो एक एरे होता है, जो जिसमें जो आइटम होते हैं हमारे रैंडम पड़े होते हैं, उसको उसमें जो हमारे आइटम्स होंगे एरे के अंदर, उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन जावा। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अपने एरे को आप लोग जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले है बबल सॉर्ट, देन हम लोग देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में, हीप सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, इंजर्शन सॉर्ट है, देन क्विक सॉर्ट है। सो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप लोग अपने एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शफल कर सकते हैं। आज हम लोग जो रीड करेंगे, हमारी जो पहली टेक्निक है वो है बबल सॉर्टिंग इन जावा। सो हम लोग आज देखते हैं कि किस तरीके से जो बबल सॉर्ट है उसका मीन्स के मेन आइडिया क्या होता है और वो किस तरीके से काम कर रहा होता है, कि उसका जो मेन एल्गोरिदम होता है वो किस तरीके से काम करता है, उसकी जो कोडिंग होती है वो भी हम लोग लास्ट पे देखेंगे। सबसे पहले इसका मेन जो आइडिया है, मींस कि हम लोगों ने किस तरीके से बबल सॉर्टिंग करनी होती है, कि हम लोगों ने जब हमारा एरे होता है उसके जो डिफरेंट आइटम्स पड़े होते हैं रैंडमली, उसको किस तरीके से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब दे सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पुटिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट एट द हाइस्ट इंडेक्स। मींस कि हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको हम लोगों ने कहाँ शफल करना होता है, हाईएस्ट जो इंडेक्स होगा उसकी तरफ इन द एरे। यूजेस एन एल्गोरिदम इज़ कॉल्ड बबल सॉर्टिंग। कि बबल सॉर्टिंग हम लोग किसको बोलते हैं, कि जब भी हम लोग एक लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा उसको हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन की तरफ लेके जाएंगे। इस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं बबल सॉर्टिंग। मींस के हम लोगों ने जब भी असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना होता है अपने एरे को, तो हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो कहाँ आना चाहिए, हमारा जो हायर इंडेक्स होगा। अगर हम लोग अपने लार्जेस्ट एलिमेंट को लेके जाते हैं हायर इंडेक्स पे, उसके बाद उससे मींस के स्मॉलेस्ट आएगा, देन उसके बाद स्मॉल आएगा। इस तरीके से अगर हम लोग अपने एरे को तरतीब दे पाएँ, इसको हम लोग बोलेंगे बबल सॉर्टिंग। मेन आइडिया क्या है, रिपीटेडली मूव द लार्जेस्ट एलिमेंट टू द हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ द एरे। अब वही बात है, करना क्या है कि हमारे एरे के अंदर जो कि मीन्स के जिसमें रैंडम वैल्यूज़ पड़ी होंगी, उस पर जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको हम लोगों ने हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन की तरफ लेके मूव करते जाना है। इससे क्या होगा, हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट पे आ जाएगा, देन उसके बाद स्मॉल, उसके बाद स्मॉल। इस तरीके से हमारा जो एरे होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आउटपुट में हो जाएगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन ऑर्डर टू सॉर्ट इवन अ शॉर्ट कलेक्शन। बबल सॉर्टिंग पे टाइम लग जाता है, उसकी मैं रीज़न बता देता हूँ किस तरीके से अभी हम लोग उसका जो एल्गोरिदम होगा एक एग्जांपल के साथ अभी हम लोग उसको करेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से बबल सॉर्टिंग जो है वो उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है, बिकॉज इट रिक्वायर लॉट ऑफ स्टेप इन ऑर्डर टू सॉर्ट इवन अ शॉर्ट कलेक्शन। अगर आपके पास एक शॉर्ट कलेक्शन का एरे है, उसको भी अगर आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है और उस पर आप लोग बबल सॉर्टिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर काफ़ी आपका टाइम लग जाएगा। लार्ज वैल्यूज़ आर ऑलवेज सॉर्टेड फर्स्ट। वही बात है कि लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी उसी को आप लोगों ने फाइंड करके उसको हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन की तरफ लेके चले जाना है। इसका जो मेन एल्गोरिदम है, इसकी जो एग्जांपल है वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है, इसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है बाय यूजिंग बबल सॉर्टिंग। करना क्या था कि हमारा जो एरे होगा जिसमें डिफरेंट एलिमेंट पड़े होंगे रैंडमली, उनमें से जो हाईएस्ट हमारा एलिमेंट होगा उसको हम लोगों ने सॉरी जो लार्जेस्ट होगा उसको हम लोगों ने हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन की तरफ मूव करते जाना है। इस तरीके से क्या होगा, हमारा एट द एंड जो एरे होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें मिल जाएगा। ओके, इसको देखने से पहले इसमें बिकॉज ये देखें स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 में क्या हुआ है, जस्ट 67 जो कि लार्जेस्ट था वो अपनी पोजीशन में पहुंचा हुआ है। ये जस्ट एक स्टेप में हुआ है। अभी हमारा बाकी का एरे जो है वो अनसॉर्टेड है, उसके बाद बारी है 45 की। देखते हैं कि किस तरीके से ये स्टेप 1 कंप्लीट किया है मैंने। इसकी जो कोडिंग है, यानी कि मैं किस तरीके से कोडिंग करूँगा उसको भी साथ साथ देखते हैं, देन हम लोग इस एग्जाम्पल को भी साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए किस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, कि मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा, उसमें एक मैं वेरिएबल लूँगा टेम्परेरी। मींस के आप लोग भी अपने टेम्प मींस के कोई भी वेरिएबल ले लें, उसमें वैल्यू रखूँगा 0। देन मैं एक लूप लगाऊंगा, यानी कि स्टार्ट करूँगा 0 इंडेक्स से, बिकॉज आपको पता है कि जब भी एरे पे लूप लगता है आप लोग हमेशा उसको 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट करते हैं। देन इसको मैं लेके जाऊँगा जो मेरा लूप होगा आई लेस देन एरे लेंथ।
मींस के एरे की लेंथ से लेस देन लेके जाना है मैंने अपने उसको लूप को। इसकी रीज़न क्या होती है, किसको पता है आप लोगों को, कि हमारा इंडेक्स 0 स्टार्ट होता है, सो हम लोगों ने उसकी लेंथ से एक लेस देन लेके जाना होता है लूप को, बिकॉज अगर उसको इक्वल कर देंगे तो वो हमारा जो एरे होगा वो एक स्टेप ज़्यादा चलेगा। सो स्टार्टिंग में क्या होगा कि एक मैं लूँगा लूप आई इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन एरे लेंथ। एरे लेंथ मेरी क्या आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स कि मेरे एरे की लेंथ जो है वो 6 है। सो 0 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू होगी। इसकी बॉडी में मैं एक और लूप यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं जे को लूँगा और जे इज़ इक्वल टू 0, मीन्स कि आप लोग यहाँ पे जे इज़ इक्वल टू आई भी कर सकते हैं, उससे भी आप काम चला सकते हैं। सो सिंपल इसको समझने के लिए मैंने इसको जे को भी 0 स्टार्ट किया और जे को भी मैं लेके गया हूँ एरे लेंथ तक, लेस देन एरे लेंथ तक, यानी कि लूप मेरा ये भी 6 दफ़ा चलेगा, सॉरी जो मेरा ये लूप है ये चलेगा एरे लेंथ -1 तक। ठीक हो गया, मीन्स के जो ये मेरा पहला लूप था पहला, ये चलेगा एरे के लेंथ से एक लेस देन, और मीन्स के वही बात है कि हमारा जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 होगा। सो लास्ट वाला जो हमारा आएगा इंडेक्स नंबर वो आएगा 5। सो ये तो 6 टाइम चलेगा, इसने तो 6 टाइम ही चलना है। ठीक हो गया। सो बट ये मेरा जो लूप होगा ये एरे लेंथ -1 तक एक कम चलेगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न बता देता हूँ। किस तरीके से मैंने इसको लूप को एक आइट्रेशन कम इसको लेके गया हूँ, बिकॉज ये 6 टाइम चलेगा और ये 5 टाइम चलेगा। ठीक हो गया। देन जब ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी, 0 लेस देन आएगा 0 लेस देन आएगा हमारा 6, कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पहुँचेगा। सो जे इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन एरे लेंथ -1, 6 -1 5, 0 लेस देन 5, कंडीशन फिर भी ट्रू है। देन इसकी बॉडी में देखें मैंने कंडीशन क्या लगा, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। अब मैंने करना क्या है, हमारा मेन आइडिया क्या था कि जो लार्जेस्ट वैल्यू इस एरे में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 67, इसको कहाँ लेके जाना है हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन पे। वो कैसे लेके जाना है, मीन्स कि हमें शफलिंग करनी पड़ेगी, हर इंडेक्स की वैल्यू को उससे जो नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी उससे कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हमारी मीन्स के 0 इंडेक्स की वैल्यू 1 इंडेक्स की वैल्यू से ग्रेटर है तो इन दोनों को आपस में क्या कर दें, शफल कर दें। मीन्स कि हमने इसको क्या कर देना है, आपस में इसकी जो पोजीशन होगी उसको चेंज कर देना है। ठीक हो गया। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कंडीशन कैसे काम कर रही है। सो 0 लेस देन 5 था, मीन्स के 6 लेंथ थी -1 5, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, यहाँ पहुँचेगा। अगर तो जो मेरे एरे के इंडेक्स पोजीशन जे की वैल्यू क्या है 0, मीन्स कि अगर 0 इंडेक्स की वैल्यू, मेरे एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर है किससे, j+1 इंडेक्स से। j+1 का मतलब क्या है 0 + 1, सो 1। सो ये कौन कौन सी इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर हो रही हैं, ये कंपेयर हो रही हैं 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर है 1 इंडेक्स की वैल्यू से। 1 इंडेक्स कैसे बना, 0, जे की वैल्यू 0 + 1, सो यहाँ पे इंडेक्स बन रहा है 1। मैंने करना यही था, मैंने आप लोगों को मेन आइडिया बताया था कि हम लोगों ने हर इंडेक्स की वैल्यू को उससे नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर करना होता है। अगर तो पहले इंडेक्स की वैल्यू उससे नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से ग्रेटर हो जाती है तो उसमें क्या करना है, उनकी पोजीशन को आपने शफल कर देना, चेंज कर देना। सो यही मेन आइडिया है कि आप लोग किस तरीके से लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो लास्ट पे लेके जा सकते हैं, कि आप लोग क्या करें, हर इंडेक्स की वैल्यू को उससे नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर करें। अगर पहले इंडेक्स की वैल्यू दूसरे इंडेक्स की वैल्यू से ग्रेटर है तो उनको आपस में क्या कर दो, उसको शफल कर दो, चेंज कर दो उनकी पोजीशन को। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 इंडेक्स की वैल्यू, मीन्स के एरे की जो 0 इंडेक्स की वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है एरे के 1 इंडेक्स की वैल्यू से। सो 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर है 1 इंडेक्स की वैल्यू से, 45 कंपेयर हो रहा है 67 से। ठीक हो गया। सो 45 जो है वो 67 से ग्रेटर नहीं है, ये पहला स्टेप है। ठीक हो गया। सो 45 इज़ नॉट ग्रेटर देन 67। सो इससे क्या होगा, इस दफ़ा ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, वापस जाएगा जे में 1 का इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू 0 थी तो जे इज़ इक्वल टू 1 हो गया। 1 इज़ लेस देन, यहाँ पे एरे लेंथ -1, लेंथ कितनी है 6 - 1 5, सो 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन दोबारा से ट्रू, यहाँ पहुँचेगा। इस दफ़ा जे की वैल्यू क्या थी, एक इंक्रीमेंट हुआ था ना, सो जे की वैल्यू है 1। इस दफ़ा कौन कौन से इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर हो रही है, अगर एरे के इंडेक्स 1 जे की वैल्यू 1, सो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है क्या ये ग्रेटर है एरे के इंडेक्स जे की वैल्यू 1 + 1 2। अब इस दफ़ा क्या हो गया, 1 इंडेक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर है एरे के 1 + 1 2 इंडेक्स की वैल्यू से। इस दफ़ा कंपेयर हो रही है 1 इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 इंडेक्स की वैल्यू। वो कौन कौन सी हैं,
ये हमारी लाइन जब कंप्लीट हुई थी, मीन्स कि इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं थी आई, हमारा एरे सेम रहा था। रीज़न क्या थी कि हमारे पहली आइट्रेशन के अंदर जो हमारी कंडीशन थी j इज़ इक्वल टू 0 इंडेक्स की वैल्यू जो थी वो ग्रेटर नहीं थी 1 इंडेक्स की वैल्यू से, सो यहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, इस दफ़ा क्या होना है कि इस दफ़ा क्या होगा, मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो हमारा एरे था वो सेम रहा था। सो इस दफ़ा क्या होना है कि बिकॉज 45 मीन्स कि 0 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर हो चुकी है 1 इंडेक्स से। अब क्या करना है, 1 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर करनी है 2 इंडेक्स की वैल्यू से। तो यही मैंने कहा था कि हम लोगों ने क्या करना है, हर इंडेक्स की वैल्यू को उससे जो नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से चेक करना है। अगर तो पहले इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर है उसको आपस में क्या कर दो, शफल कर दो। सो पहला स्टेप आया तो हमारे 45 ग्रेटर नहीं था, तो हमारा जो एरे था वो सेम रहा था। इस दफ़ा क्या हो रहा है, इस दफ़ा ये हो रहा है कि j इज इक्वल टू 1 हुआ था, इस दफ़ा 1 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कंपेयर हो रही है 1 + 1 2 इंडेक्स की वैल्यू से। वो कौन कौन सी हैं, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, मीन्स कि ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है क्या ये ग्रेटर है 2 इंडेक्स की वैल्यू से, यस 67 इज़ ग्रेटर देन 12। सो इस दफ़ा फिर क्या करना है, यानी कि जब भी ये कंडीशन ट्रू हुआ करेगी, सो इस दफ़ा कंडीशन ट्रू है, मीन्स के हमारा जो यहाँ पे 67 है जो कि 1 इंडेक्स पे पड़ी है वो ग्रेटर है किससे, 2 इंडेक्स की वैल्यू से। तो क्या करना है कि उनकी जो पोजीशन होंगी उनको आपस में आपने चेंज कर देना है। ये आप लोगों का एल्गोरिथम मीन्स के पता होगा, आप लोगों को पहले भी मीन्स के इस तरीके से आप लोग शफलिंग करते होंगे उनकी पोजीशंस को। सो जब ये कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पहुँचेगा, एरे के इंडेक्स जे की वैल्यू थी 1, मीन्स के एक इंक्रीमेंट हुआ था ना उसके लिए आए थे। सो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी उसको रखो टेम्प के अंदर, मीन्स के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 0 और ये 1 इंडेक्स 67 रखो टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर। सो इसका मतलब है कि 1 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो चली गई है कहाँ पे, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर। सो इसका मतलब 1 इंडेक्स की वैल्यू यानी कि यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है, ये 67 कहाँ पहुँच चुका है, मेरे टेम्प की वेरिएबल में। ओके, सो एरे ऑफ जे की वैल्यू 1 + 1 2 इंडेक्स की वैल्यू कहाँ रखो, एरे के इंडेक्स जे की वैल्यू 1, ठीक हो गया। सो 2 इंडेक्स की वैल्यू रखो 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स की वैल्यू, ये 2 इंडेक्स की वैल्यू कहाँ रखो 1 इंडेक्स पे, वो क्या है यहाँ पे, बिकॉज 67 कहाँ पहुँच चुका था, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर। इस दफ़ा जो मेरी ये सेकंड लाइन है ये क्या कर रही है, 2 इंडेक्स की वैल्यू कहाँ शफल कर रही है, 1 इंडेक्स की वैल्यू पे। सो इस दफ़ा क्या होगा, जो मेरी 2 इंडेक्स की वैल्यू होगी 12 वो आ जाएगी 1 इंडेक्स की वैल्यू पे, ठीक हो गया। देन मुझे क्या करना है, जो 1 इंडेक्स की वैल्यू जो कि टेम्परेरी वेरिएबल में थी वो कहाँ रखनी है, 2 इंडेक्स पे। मुझे करना यही था कि मैंने यही कहा था कि जब भी ये कंडीशन ट्रू हुआ करेगी हम दोनों के जो पोजीशन होंगी वो चेंज कर देंगे। लास्ट पे क्या हो रहा है, जो टेम्प में वैल्यू थी, किसकी टेम्प में किसकी वैल्यू पड़ी थी, 1 इंडेक्स की वैल्यू जो कि 67 थी, वो कहाँ रख दो, एरे के इंडेक्स यानी कि जे की वैल्यू 1 है, 1 + 1 सो 2। सो क्या करना है, टेम्प पे जो 67 वो कहाँ रखना है, 2 इंडेक्स पे। सो इससे क्या होगा, ये 67 कहाँ आ जाएगा, 2 इंडेक्स। सो इस तरीके से हमारा जो 67 होगा वो लास्ट पे चलता जाएगा, मीन्स कि हाईएस्ट पोजीशन की तरफ। ओके, सो उसके बाद क्या होना है, जे में इंक्रीमेंट होगा, 1 वैल्यू थी, सो इस दफ़ा जे 2 होगा, 2 इज़ लेस देन 5, देन दोबारा कंडीशन ट्रू यहाँ पहुँचेगा। इस दफ़ा क्या हो रहा है, 2 इंडेक्स की वैल्यू, मीन्स कि जे की वैल्यू 1 से 2 हुई थी ना, क्या 2 इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर है 2 + 1 यानी कि 3 इंडेक्स की वैल्यू से। इस दफ़ा कंपेयर कौन कौन सी वैल्यू हो रही है, 2 इंडेक्स की वैल्यू 3 इंडेक्स की वैल्यू से, वो कौन कौन सी हैं। इस दफ़ा 2 इंडेक्स की वैल्यू मीन्स के 0 1 एंड 2। सो 2 इंडेक्स की जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है 3 इंडेक्स की वैल्यू से, यस कंडीशन फिर से ट्रू, 67 ग्रेटर होता है 34 से। इस दफ़ा फिर से क्या करना है, शफलिंग करना, इनकी पोजीशन को आपने चेंज करना है। दोबारा से कंडीशन ट्रू होगी बिकॉज इस दफ़ा 2 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर हुई है 2 + 1 3 इंडेक्स की वैल्यू से। सो 2 इंडेक्स पे कौन था, 0 1 एंड 2, 2 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर हो रही है 3 इंडेक्स की वैल्यू, क्या 67 ग्रेटर है 34 से, यस कंडीशन दोबारा से ट्रू है। सो जब भी कंडीशन ट्रू हुआ करेगी हमें क्या करना है, ये शफलिंग परफॉर्म करनी है। इस दफ़ा फिर से क्या होना है, एरे के इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू पड़ी है मीन्स का वो टेम्प में रखो, एरे के इंडेक्स 2 पे जो 67 पड़ा है ये टेम्प में रखो। देन क्या करना है, 2 + 1 3 इंडेक्स की वैल्यू कहाँ रखो, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स की वैल्यू कहाँ रखो, 2 इंडेक्स पे, ठीक हो गया। एंड देन टेम्प में जो 67 था वो कहाँ रखो, 2 + 1 इसका आएगा 3। सो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 3 इंडेक्स पे, ठीक हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, यानी कि 67 34 से ग्रेटर था तो हम लोगों ने इनकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी, जे के लिए सॉरी इंक्रीमेंट होगा। सो इस दफ़ा 4 के लिए होगा, सो 3 के लिए आए थे ना, सॉरी 2 के लिए आए थे, सो 3 होगा। 3 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है 4 इंडेक्स की वैल्यू से।
3 0 1 2 एंड 3, क्या 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू क्या वो ग्रेटर है 4 इंडेक्स की? यस, दोबारा से कंडीशन ट्रू। 67 फिर से कंपेयर हुआ 25 से, इस दफ़ा फिर से क्या करना है, ये शफलिंग परफॉर्म। जब शफलिंग परफॉर्म होगी सो इनकी पोजीशन क्या हो जाएंगी, चेंज, और हमारा न्यू वेरे ये बन जाएगा। सो इस दफ़ा आई में सॉरी जे में दोबारा से इंक्रीमेंट होगा और जे इज इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। इस दफ़ा 4 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर किससे हो रही है, 4, जे की वैल्यू 4 थी ना, 4 + 1 5, इस दफ़ा 4 इंडेक्स की वैल्यू 5 इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर हो रही। 4 पे कौन पड़ा हुआ है, 0 1 2 3 एंड 4। सो 4 इंडेक्स पे जो 67 है क्या ये ग्रेटर है 5 इंडेक्स की वैल्यू से? यस, 67 इज ग्रेटर देन 39, बिकॉज यहाँ पे जो इसका इंडेक्स बनता है, टोटल वैल्यू 6 है, इंडेक्स नंबर क्या बन रहा है 5। सो इस दफ़ा जे के लिए हम 4 के लिए आए थे ना, सो 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 5 इंडेक्स की वैल्यू से ग्रेटर है। 4 पे कौन पड़ा हुआ है, 0 1 2 3 एंड 4 पे 67 ग्रेटर होता है 39। दोबारा से क्या करना है, हम लोगों ने ये वाला काम परफॉर्म करना है, शफलिंग हो जाएगी, दोनों की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी। सो हमारा न्यू एरे ये आ जाएगा। उसके बाद क्या होना है, जे 4 के लिए आए थे, 5 होगा, जे में इंक्रीमेंट होगा, 5 इज़ सो जे की वैल्यू 5 हुई, 5 इज़ लेस देन एरे लेंथ 6 - 1 5, 5 इज़ नॉट लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। वापस जाएंगे, सो आई में इंक्रीमेंट करेंगे, आई में इंक्रीमेंट होगा, सो 1 1 इज़ लेस देन एरे लेंथ 6, 1 इज़ लेस देन 6, कंडीशन फिर से ट्रू। दोबारा से ये आइटरेशन चलेगी, जे की अपडेट वैल्यू 0 होगी, 0 इज़ लेस देन 5, दोबारा से कंडीशन ट्रू। अब फिर से क्या होना है, 0 इंडेक्स की वैल्यू फिर से कंपेयर होगी किससे, 0 + 1 1 इंडेक्स की वैल्यू से। सो इस दफ़ा न्यू एरे ये था हमारा जो 67, अगर आप लोग देखें तो एक स्टेप में हमारा जो लूप था, जो जे चला था, वो एक स्टेप में हमारा जो हाईएस्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन पे। ये 67 हमारा यहाँ पे था। सो जब एक दफ़ा इटरेशन चलेगी, हमारा जो ये सेकंड लूप होगा ये क्या करेगा, हमारा जो हाईएस्ट इंडेक्स जो हायर एलिमेंट होगा उसको लास्ट इंडेक्स पोजीशन पे लेके चला जाएगा। सो आई के लिए वापस आएंगे, उसके बाद आई की इस दफ़ा वैल्यू 1 होगी, 1 इज़ लेस देन 5 सॉरी लेस देन 6, कंडीशन ट्रू होगी। 0 जे की अपडेट वैल्यू 0 होगी, 0 लेस देन 5, कंडीशन फिर से ट्रू है। दोबारा से 0 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर होगी 1 इंडेक्स की वैल्यू से, वो उसमें क्या होगा, दोबारा से हमारा न्यू एरे ये होगा। सो दोबारा से 0 इंडेक्स की वैल्यू जो है क्या वो ग्रेटर है 1 इंडेक्स की वैल्यू से? यस, 45 ग्रेटर देन 12। इस दफ़ा इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, आपस में चेंज हो जाएगी। इस दफ़ा फिर से ये चलेगा और दोनों की जो पोजीशन होंगी वो आपस में उसको चेंज कर देगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, 45 यहाँ पहुँच जाएगा, 12 यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद दोबारा से जे चलेगा, 1 इंडेक्स की वैल्यू 2 इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर होगा। सो 1 इंडेक्स पे कौन पड़ा होगा, 45, 45 फिर से ग्रेटर होगा 34 से, दोबारा से क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। देन इस तरीके से 45 हर वैल्यू से कंपेयर होता जाएगा, वो अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। इस तरीके से बबल सॉर्टिंग काम करती है। अगर आप लोग देखें तो एक स्टेप कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं बबल सॉर्टिंग काफ़ी टाइम ले जाता है जब भी उसने सॉर्टिंग करनी होती है। तो इस तरीके से हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। और अगर इसके ऐसा करते हैं कि इसकी जो हमारी कोडिंग है वो देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग ये काम जो है वो जावा के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी मैं नेटबीन्स यूज़ करता हूँ और अपने मेन क्लास के अंदर मीन्स के मेन मेथड में आके एक एरे ले लेता हूँ। मीन्स के मेरे एरे का लेट्स सपोज नाम है ARR और इसमें मैं जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो रख लेता हूँ। सॉरी, इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। मीन्स के रैंडम वैल्यूज़ होंगी। लेट्स सपोज 20 है, 5 है, 10 है, उसके बाद 9 है, देन लेट्स सपोज 7 है, सॉरी 7 है, 3 है और देन लेट्स सपोज 2 है और 1 है। ठीक हो गया। ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, रैंडम वैल्यूज़ हैं। इसको मैंने अपने एरे में रख ली है। इसको मैंने क्या करना है, बबल सॉर्टिंग के एल्गोरिदम के साथ इसको सॉल्व करना है। सो मैंने यहाँ पे क्या करना था, एक वेरिएबल लेना था टेम्प के नाम से और देन मुझे क्या करना है, जब टेम्प के नाम से वेरिएबल मुझे 2 लूप यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। सो मैं यहाँ पे एक लूप यूज़ करता हूँ, फॉर लूप i इज़ इक्वल टू 0 और i को मैं लेके जाता हूँ एरे डॉट लेंथ तक, सॉरी मीन्स के लेस देन लेंथ तक, देन i इंक्रीमेंट। देन मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक और लूप यूज़ करना है और इसको मैं इनिशियलाइज़ करवाऊँगा अपने फॉर लूप को j के साथ। इसको मैं j के साथ कंट्रोल करूँगा और j को मैंने कहाँ पे लेके जाना है, j को मैं लेके जाऊँगा एरे डॉट लेंथ -1 तक। अच्छा, -1 से यहाँ पे क्या मुराद थी, मीन्स के लास्ट वाला हमारा जो एलिमेंट होगा, अगर आप लोग देखें तो ये जो हमारा लूप था
जब 67 अपनी पोजीशन पे आया तो 67 किसी और से कंपेयर नहीं हुआ। मीन्स कि हमें जो लूप चलाना होता है वो एक आइटरेशन कम चलाना होता है जो सेकंड लूप होता है, बिकॉज वही हमारी हाईएस्ट एलिमेंट को लास्ट पोजीशन पे लेके जा रहा होता है। सो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो किसी और से कंपेयर नहीं करना होता, इसलिए सेकंड लूप जो होता है वो -1 एरे लेंथ -1 तक चलाना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरा आएगा। देन इसके बाद मेरी कंडीशन यहाँ पे आएगी, इफ़ मेरा जो एरे की जो जे पोजीशन पे इंडेक्स पे वैल्यू है अगर तो ये ग्रेटर देन है किससे, मीन्स के इससे नेक्स्ट पोजीशन कैसे आएगी, j+1 करने से। इससे क्या होगा, लास्ट स्टार्टिंग में 0 इंडेक्स की वैल्यू किससे कंपेयर होगी, 0 + 1 1, मीन्स के 0 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर होगी 1 इंडेक्स से। उसके बाद सेकंड टाइम जब 1 होगा जे में 1 आएगा यहाँ पे 1 + 1 2, इस दफ़ा सेकंड टाइम किसने कंपेयर होना है 1 इंडेक्स की वैल्यू 2 से। इस तरीके से आप लोग ये कंडीशन लगाएंगे। देन मुझे यहाँ पे शफलिंग करनी है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेम्प इज़ इक्वल टू एरे ऑफ जे, मीन्स के जे में जो वैल्यू पड़ी है वो कहाँ रख दो, टेम्प में रखो। देन एरे ऑफ इंडेक्स जे पे जो वैल्यू है इसको रखो एरे ऑफ इंडेक्स j+1 पे, यहाँ पे जो वैल्यू है वो रखो j+1 पे। ठीक हो गया। देन मैंने क्या करना है कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम, ओके, एरे ऑफ j+1 इज इक्वल टू टेम्प। ठीक हो गया, ओके। अगर आप लोग यहाँ पे अनसॉर्टेड एरे का जो मीन्स के आउटपुट अगर वो शो करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, लूप लगा के यहाँ पे लूप लगा लें और आपके पास जो अनसॉर्टेड एरे होगा उसको आप लोग आउटपुट में शो भी कर सकते हैं कि ये मेरा अनसॉर्टेड एरे था। और उसके बाद जब मेरा एरे जो होगा वो इस कंडीशन के थ्रू सॉर्ट आउट हो चुका होगा, इस लूप से बाहर आएगा, मीन्स कि इस लूप की बॉडी है और इस लूप की बॉडी के बाद मुझे क्या करना है, अपना जो सॉर्टेड एरे होगा उसको आउटपुट में शो भी तो करना पड़ेगा। सो मैं दोबारा से एक लूप लगाऊंगा और इसको मैं लेके जाऊंगा एरे डॉट लेस देन लेंथ तक, और उसके बाद आई में इंक्रीमेंट। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करूँगा और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरा जो सॉर्टेड एरे है, मीन्स के सॉर्टेड एरे। ठीक हो गया, मीन्स के यहाँ पे मुझे आंसर भी चाहिए ना, मीन्स के जो मेरा सॉर्टेड एरे होगा वो कब मीन्स के कहाँ पे आएगा, मेरा आएगा एरे ऑफ आई। ये तो आप लोगों को सिंपल बात पता है कि जब भी आप लोगों ने एरे की वैल्यूज़ का आउटपुट में शो करना होता है लूप लगा के, तो आप लोग ये तरीका यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, मेरा मीन्स के ये लूप से बाहर आके मीन्स के ये लूप मेरे क्या कर रहे हैं, ये मेरा सॉर्टिंग का काम कर रहा है। ये मेन आइडिया होता है, ये कंडीशन मेन है कि जिस तरीके से आप लोग बबल सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं, मीन्स के पहले इंडेक्स की वैल्यू अगर उससे नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से ग्रेटर है, दोनों को शफल कर दो, वरना दोबारा से लूप चलाते रहो। देन जब मेरा सॉर्टेड हो जाएगा, मीन्स कि दोनों लूप ब्रेक हो जाएंगे। ठीक हो गया, देन वो बाहर आएगा और ये लूप चलेगा 0 इंडेक्स से और लेस देन एरे डॉट लेंथ तक जाएगा। देन ये क्या करेगा, जब मीन्स के कंडीशन ट्रू होती रहेंगी साथ साथ क्या करेगा, मेरे हर एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू, देन उसके बाद आई में इंक्रीमेंट 1 इंडेक्स की वैल्यू 2, हर इंडेक्स की वैल्यू क्या करेगा आउटपुट में शो करता रहेगा। मीन्स के सॉर्टेड एरे भी बार बार प्रिंट हो जाएगा। मैं जस्ट इसकी जो वैल्यूज़ हैं वही आउटपुट में शो करवा लेता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा आंसर है, मीन्स के हमें वैल्यूज़ जो हैं वो सॉर्टेड मिलती हैं या नहीं मिलती। ये देखें, अगर आप लोग देखें तो हमारा जो ये अनसॉर्टेड एरे था बबल सॉर्टिंग के थ्रू, मीन्स कि मैंने लास्ट पे क्या किया, इसी आउटपुट के लिए मैंने ये सिस्टम डॉट आउट यानी कि लूप लगाया ताकि मुझे ये वाली वैल्यूज़ आउटपुट पे मिल सके जो कि मेरी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। मीन्स कि पहले मेरे पास एरे अनसॉर्टेड था, देन 1 2 3 5 7 9 10 एंड 20। इस तरीके से आप लोग बबल सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं जावा। होप्स हो कि आप लोग समझ चुके होंगे और उसका जो एल्गोरिदम था, जो मेन ये चीज़ थी, देन मैंने आप लोगों को 7 एग्जांपल के साथ भी समझाया। सो ये एक स्टेप में हमारा 67 जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो लास्ट पोजीशन पे आती है। देन 45 की बारी थी, 45 इस तरीके से यहाँ पहुँचेगा, देन 39 यहाँ पहुँचेगा। इस तरीके से ये सारी की सारी जो शफलिंग होती है परफॉर्म हो रही होती है। मेन आइडिया ये होता है कि आप लोगों ने किस तरीके से कंपेयर करनी होती है हर इंडेक्स की वैल्यू को, और उसके बाद जो कोडिंग थी वो भी हम लोगों ने परफॉर्म कर ली। सो होप्स हो कि आप लोग समझ चुके होंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।